दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने इलाके के 4-5 साल के 50 बच्चे ले आओ, फिर मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि इनमें से सिर्फ 4 या 5 बच्चे ही ब्रिलियंट हैं और बाकी 45 बस एवरेज या वीक, तो क्या माँ बाप मेरी इस बात को मानेंगे? लेकिन जब यही बात आपको एक स्कूल रिजल्ट के नाम पे कागज पे लिख के देता है, तो माँ बाप ही नहीं बल्कि वो बच्चे भी पूरी जिंदगी इसी रिजल्ट के सहारे जीते हैं और इसी को अपनी हकीकत मान लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की काबिलियत और एक्टिव नेचर को बचपन से देखते हैं, मगर खुदा जाने क्यों स्कूल का वो एक कागज माँ बाप का वो भरोसा और बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों मिटा देता है। मेरी नज़र में हर बच्चे की एक खुद की लर्निंग एबिलिटी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इसे समझने का टाइम ना माँ बाप के पास है, ना स्कूल और ना ही टीचर के पास। दोस्तों, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और सिर्फ 3 या 4 बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो हमारा सवाल बच्चों से नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम से होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है। तभी तो रिसेंटली जब नीट के एग्जाम में कुछ ज्यादा बच्चों ने टॉप कर लिया तो सब लोग समझ गए कि कुछ तो घपला हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और बात है, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और सिर्फ 3-4 बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब ये भी है कि टीचर ने किसी भी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है। टीचर क्लास में आया है, लेक्चर दिया है और निकल गया है। अब जो कोई बच्चा शौक से, घर के प्रेशर से या रिश्तेदारों के डर से घर जाके मेहनत करता है या गोटा याद करता है, वही आगे निकलता है। देखिए, यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि अगर स्कूल और टीचर से ही सब कुछ होता तो 50 में से कम 45 बच्चे तो अच्छा स्कोर करने चाहिए थे, और इन बच्चों में मार्क्स का जो फर्क है वो 100-200 के बजाय बस 20-30 का होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एजुकेशन सिस्टम आज से 20 या 30 साल पहले के वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि एजुकेशन का सोर्स बहुत कम था, इसलिए याद करना ही एक ऑप्शन था। लेकिन आज की इस तेज टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक की दूरी पे है, वहां सिर्फ मेमोराइजेशन को वैल्यू देना किस हद तक ठीक है? दोस्तों, हमारा फोकस बच्चों के लाइफ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के प्रैक्टिकल यूज पे होना चाहिए। बच्चे अक्सर एक्सप्लोर करने से सीखते हैं, वहीं आज की ये रेडीमेड एजुकेशन हमारे बच्चों के इनोवेशन और इंटेलेक्ट दोनों को मार देती है। बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाना और उनसे वो याद भी करवाना, लेकिन ये ना बता पाना कि जिंदगी के किस मोड पे इस्तेमाल करनी है। मेरी नजर में एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यही है। अब स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स एग्जाम्स, इंटरव्यूज और स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और इनके हिसाब से अपने क्लासरूम्स को काबिल बच्चों से भर देते हैं, लेकिन होता फिर भी वही है कि 50 में से बस 3 या 4 बच्चे ही टॉप कर पाते हैं। हर माँ बाप जानता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोष हमेशा बच्चों पे ही डाला जाता है। बच्चे पूरी जिंदगी वो दोष अपने कांधों पे लेके घूमते हैं। कुछ बच्चे तो इतने टूट जाते हैं कि अपनी जान देने पे मजबूर हो जाते हैं। हाल तो यहाँ पहुंच चुका है कि जिस उम्र में हमारे बच्चों को माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनकी मोहब्बत, तरबियत और उनकी गाइडेंस की जरूरत होती है, माँ बाप उस उम्र में बच्चों को संभाल ही नहीं पाते। वो एक अच्छा किड्स केयर स्कूल ढूंढ रहे होते हैं जहां एक ही टीचर 30 बच्चों को संभाल रहा होता है। कल को जब ये बच्चे भी ऐसे ही अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाते और ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, तो दुनिया कहती है कि जमाना खराब हो चुका है। दोस्तों, हम सबको समझना होगा कि बच्चे दुनिया में गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए नहीं भेजे गए हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए तैयार कर रहा है, और यही वजह है कि आज कैरेक्टर को छोड़ के लोग कैश के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक पीएचडी स्कॉलर की न्यूज वायरल होती है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होता है। सब लोग उस पर तरस खाते हैं कि इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद भी इसे नौकरी क्यों नहीं मिली, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद तो इसके हजारों स्किल्स डेवलप हो जाने चाहिए थे, तो हुए क्यों नहीं? क्योंकि ये सिस्टम ऐसे एजुकेटेड यूथ तैयार कर रहा है जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कभी होती ही नहीं है। यस सर और नो सर करने वाली एक ब्रीड तैयार हो रही है, जिनका सोसाइटी को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है। सोचने की बात है दोस्तों, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में इतना फ्लॉलेस होता तो आज सोसाइटी में करप्शन, क्राइम, मॉरल और कल्चरल डाउनफॉल इस लेवल का नहीं होता। थैंक यू।